दोस्तों, एक दुकान पर पत्नी जो थी वह दुकान चला रही थी और उसका पति जो था वह बीमार था। वह पास के ही चारपाई पर लेटा था। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं और वह लड़के उसकी पत्नी को देखकर वह अपनी हरकतें दिखाने लगते हैं। वह क्या करते हैं कि उसके पति को उसी चारपाई से बांध देते हैं और फिर उस औरत के साथ वह उसकी झोंपड़ी में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करने लगते हैं। तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है, पूरी कहानी। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आज मैं ऐसी वीडियो डालने के लिए बेबस हूं क्योंकि मैं अब घर से बाहर काम करने के लिए आया हूँ, जहाँ मैं वैसी वीडियो बनाने के लिए असमर्थ हूँ। प्लीज़ मुझे क्षमा करना और मैं आज से हो सका तो ऐसी ही वीडियो डालूँगा, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ही वीडियो बनाकर डालूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं यह कहानी। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के पटना की। दोस्तों, एक लड़की जो थी वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह ईंटों के भट्टे पर काम करती थी। तभी होता क्या है कि वहीं एक लड़का आता है जो बेचारा ईंटें खरीदने के लिए आता है। दोस्तों, दरअसल उस लड़के का नाम विक्रम होता है और जो लड़की थी उसका नाम आरती होता है। आरती जो थी वह देखने में इतनी खूबसूरत थी कि विक्रम जैसे ही आरती को देखता है वह उसके देखते ही उसके फिदा हो जाता है। वह मन ही मन आरती को चाहने लगता है, लेकिन वह बेचारा उस वक्त कुछ नहीं कर पाता और वह वहाँ से ईंटों को खरीद कर ले जाता है। दोस्तों, वह चाहता था कि हर दिन वह हर रोज़ आरती से मिला करे और उसे देखने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने वह भट्टे पे आया करता था। लेकिन अब आरती जो थी वह भी देखती है कि ये लड़का जो है वह हर रोज़ यहाँ आता है और मुझे घूर घूर कर देखने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके आरती भी उस विक्रम को मन ही मन चाहने लगती है। तभी होता क्या है कि वह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उनके जो घर वाले थे वह एक दूसरे की शादी हर किस नहीं होने देते, क्योंकि जो विक्रम था वह काफ़ी पैसे वाला था और जो आरती थी वह काफ़ी गरीब थी। इस वजह से वह एक दूसरे के घर वाले उन दोनों की शादी हर किस नहीं होने दे रहे थे। तभी होता क्या है कि जो विक्रम था वह आरती को एक जगह पर बुलाता है। शाम का करीब वक्त था 8 बजे का और वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वह भागकर मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह कोर्ट में दोनों शादी करते हैं। दोस्तों, वह उनके पास कुछ समय तो जो पैसा था वह अच्छे से खाते पीते हैं, लेकिन अब उनके पास जो पैसा था वह ख़त्म होने वाला था। तो वह क्या करते हैं कि जब तक उनके पास कोई काम धंधा ना था तब तक वह क्या करते हैं कि एक दुकान जो थी वह एक खोखा खरीदते हैं और उस खोखे पर वह दुकान लगा लेते हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय, नमकीन वगैरह सब कुछ, चाय, पकौड़े, जो भी समोसे वगैरह था वो सब दोनों बनाकर पति पत्नी आराम से हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और वह वहीं उस खोखे के ही पीछे उन्होंने एक झोंपड़ी डाल रखी थी, जैसे कि तंबू डाल रखा था। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे और उनकी ज़िंदगी में किसी भी बात के लेकर कोई दुख नहीं था। दोस्तों, धीरे धीरे करके उनकी दुकान जो थी वह ज़्यादा अच्छे से चलने लगती है और काफ़ी मशहूर हो जाती है। दूर दूर से लोग उनकी दुकान पर उनके समोसे वगैरह, उनके चाय वगैरह पीने के लिए आते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके अब उनके पास जो था वह पैसा काफ़ी अच्छा हो चुका था, लेकिन इसी बीच जो विक्रम था उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है कि वह एक दिन सुबह सुबह वह दुकान के लिए कुछ सामान लेने जा रहा था। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। दोस्तों, अब विक्रम जो था वह चल नहीं सकता था। इस वजह से जो आरती थी वह अकेली ही दुकान का सारा ख्याल रखती, जो भी ग्राहक आता सबको सामान देती और बाज़ार भी बेचारी अकेली ही जाती। लेकिन इसी बीच होता क्या है
कि दो लड़के जो थे वह एक फोर व्हीलर से आते हैं और दुकान के सामने वह गाड़ी को रोकते हैं और आरती से कहते हैं क्या सिगरेट मिलेगी। दोस्तों वह आरती से सिगरेट लेते हैं और वह जैसे ही आरती को देखते हैं उनके मन में उसे देखकर हैवानियत जाग जाती है और वह आरती को पाना चाहते हैं। वह सोचते हैं चाहे कितना भी पैसा ख़त्म हो जाए, इस लड़की के साथ बस एक रात मिल जाए। दोस्तों वह उस वक्त तो वहाँ से चले जाते हैं और वह हर रोज़ उस दुकान पर आरती की पर आने लगते हैं। दोस्तों एक दिन होता क्या है कि जो विक्रम जो थे वह पास में ही बगल में चारपाई पर लेटे थे, लेकिन अब विक्रम का जो था वह पलस्तर जो पैर का था वह कट चुका था। तो उन लड़कों ने शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है ये शायद ठीक है या बीमार है। तो वह सोच रहे थे शायद ये ठीक है, इस वजह से वह आरती से कुछ नहीं कहते। तभी आरती जो थी वह अपनी कमरे में जाती है और वहाँ से दवा लेकर आती है और विक्रम से कहती है ये लो अपनी दवा खा लो। तभी वह दोनों लड़के जो थे वह समझ जाते हैं कि ये जो इसका पति है यह बीमार है या इससे कुछ परेशानी है जिस वजह से ये शायद चल फिर नहीं सकता। दोस्तों यह मौका देखते ही जो थे लड़के अगले दिन का एक प्लान बनाते हैं कि वह करीब शाम के वक्त 7 बजे वह दोनों लड़के फिर से आते हैं और उस वक्त जो थी दुकान पर शायद कोई व्यक्ति नहीं था और ना तो सामान लेने वालों की भीड़ थी। विक्रम जो था वह वहीं पास में ही चारपाई पर लेटा था। वह क्या करते हैं कि जैसे ही मौका देखते हैं वह विक्रम को एक रस्सी के साथ उसी चारपाई पर बांध देते हैं और आरती को पकड़कर वह उसके पीछे वाले उसमें जहां उसका जो तंबू लगा था उसमें ले जाते हैं। लेकिन विक्रम जो था वह बेचारा कुछ नहीं कर पाता। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी आरती को छोड़ दो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, ये सब गलत है। लेकिन वह लड़के जो थे उनके अंदर हैवानियत जाग चुकी थी, वह किसी की बात नहीं मानते हैं। दोस्तों आरती जो थी वह चीख रही थी, वह भी चिल्ला रही थी। तभी होता क्या है कि भगवान हर किसी की कहीं ना कहीं से आवाज़ सुन ही लेता है। तभी होता क्या है कि दुकान के सामने एक और 4 पहिए की गाड़ी आती है जिसमें से 2 लड़के उतरते हैं। वह लड़के जो थे वह काफ़ी बहुत पैसे वाले थे। वह देखते हैं कि विक्रम जो था चारपाई पर बंधा हुआ था और वह चिल्ला रहा था कि मेरी पत्नी को बचाओ। तभी वह पूछते हैं कि क्या हुआ, तो विक्रम बताता है कि कुछ गुंडे मेरी पत्नी को मेरे उस कमरे के अंदर ले गए हैं और उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। दोस्तों तभी वह दोनों लड़के कमरे के अंदर जाते हैं और उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं और तभी वह पुलिस को फ़ोन करते हैं और उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। दोस्तों उन पर काफ़ी धाराएं लगती हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों वह लड़के जो थे वह विक्रम से पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और तुम लोग यहाँ वाला दुकान क्यों चला रहे हो, तुम कहाँ से हो। तभी विक्रम जो था वह सारी बात बताता है कि हम ऐसे ऐसे करके बिहार के पटना से हैं और हमने ये सब कैसे क्यों किया, सब वह अपनी आप बीती बताता है। तभी वह लड़के जो थे वह विक्रम पर और आरती पर वह काफ़ी तरस खाते हैं और आरती से कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल है वह हमारी खोई हुई बहन से मिलती है, अगर तुम्हें बुरा ना मानो तो हम तुम्हें कुछ पैसा देते हैं जिससे तुम यह दुकान बंद कर और कोई अच्छा काम धंधा देख लो। दोस्तों वह लड़के जो थे वह उन दोनों को करीब 3 लाख रुपए देते हैं और उससे कहते हैं कि ये पैसा रखो और तुम मेरी बात का बुरा मत मानना प्लीज़, हम चाहते हैं कि तुम कोई अच्छा धंधा खोलो जिससे आरती पर कोई बुरी नज़र ना डाल सके, ये भी हमारी बहन जैसी है। इसलिए दोस्तों विक्रम जो था यह बात देखकर वह मना नहीं कर पाता है। उधर आरती भी जो थी पहले तो मना करती है, लेकिन जब उन्होंने उसे अपनी बहन कहा तो वह भी बेचारी कुछ नहीं कह पाती और वह उनसे पैसा ले लेती है। दोस्तों अब उन्होंने जो दुकान थी वह किसी और को बेचती थी और वह सब कुछ वहाँ से खाली कर कहीं एक अच्छी सी जगह पर एक कमरा खरीदते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। दोस्तों वह जहाँ कमरा लेते हैं उसी के पास सामने वह एक दूसरी दुकान रखते हैं, जहाँ दुकान जो थी जो कमरा जो था वह एक बाज़ार में था जहाँ ऐसा कुछ नहीं होता और वह दुकान जो थी फिर से वही दुकान खोलते हैं
और अब उन्होंने काफ़ी बड़ी दुकान खोली थी। जो दुकान थी वह काफ़ी ज़्यादा चलने लगती है और वह अब धीरे धीरे करके काफ़ी पैसा कमाते हैं और वह एक बड़ा मकान लेते हैं और वह वहाँ से अपने बड़े मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने जहाँ दुकान थी वह उस कमरे को किराए पर रखते हैं और वहीं से अपनी दुकान चलाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके अब उनके पास पैसा है जो काफ़ी ज़्यादा है। अब उन्होंने दुकान जो थी वह छोड़ दी है और वहाँ कुछ लड़के रखे रहे हैं जो उन्हें पैसे पर रखे हैं। दोस्तों अब दोनों पति पत्नी दोनों अपने महल में रहते हैं, अपने मकान में रहते हैं और अब आज विक्रम की कई सारी दुकान चल रही हैं और उनके पास पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब उन्हें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पति पत्नी दोनों हंसी खुशी से रह रहे हैं। दोस्तों यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।